नियति और विराट मूनलाइट होटल के बाहर खड़े थे। होटल बहुत ही आलीशान था और बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। नियति बहुत गौर से उस होटल को देख रही थी। यही है वो होटल, विराट कहता है। होटल तो अच्छा है, आओ अंदर चलते हैं, नियति आगे बढ़ने का इशारा करते हुए कहती है। हाँ, विराट कहता है और फिर नियति और विराट एक साथ आगे बढ़ जाते हैं। नियति और विराट होटल के अंदर पहुंचते हैं और सीधा रिसेप्शन के पास आते हैं। एक्सक्यूजेस, हमें आपसे कुछ डिटेल्स चाहिए, विराट कहता है। नियति और विराट ने अभी भी अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। रिसेप्शन पर बैठा आदमी बहुत गौर से उन दोनों को देखता है और फिर कहता है, जी कहिए। हमें रिया चौहान नाम की एक लड़की की डिटेल्स चाहिए, वो कल ही यहाँ आई थी, विराट सहजता से कहता है। सॉरी सर, लेकिन हम ऐसे ही किसी को अपने कस्टमर्स की डिटेल्स नहीं देते, आदमी सहजता से जवाब देता है। किसी को भी नहीं देना है, हम सीबीआई से हैं, नियति आंखों से अपना चश्मा उतारते हुए कहती है। आदमी उसके स्टाइल और एटीट्यूड को देखता ही रह जाता है। वो कुछ नहीं कहता और बस एक टक नियति को देखता रहता है। ये मेरी आईडी है, अब बताओ, नियति उसे अपनी आईडी दिखाती हुई कहती है। जी मैम, बताइए क्या जानकारी चाहिए, आदमी अटकता हुआ कहता है। ये लड़की रिया चौहान नाम है इसका, ये यहाँ आई थी, और अगर हाँ तो किस कमरे में रुकी थी और इसके साथ कौन था। नियति अपने फ़ोन में रिया की फ़ोटो उस आदमी को दिखाकर कहती है। हाँ, ये कल यहाँ आई थी और उनके साथ ये एक लड़का भी था, और एक बार नहीं बल्कि ये हमेशा आती जाती है यहाँ पे, बल्कि हमेशा आती जाती है यहाँ, आदमी ने कहा। इसके बारे में कुछ और बता सकते हो, विराट उस आदमी से सहजता से पूछता है। सर, ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन आज शाम यहाँ एक पार्टी है और पार्टी के लिए बुकिंग करण सबरवाल नाम से हुई है, वही जिनके नाम से इन मैडम ने रूम बुक कराया था। शायद उस पार्टी में ये मैम भी आएंगी, आदमी ने कहा। ओके थैंक्स, नियति कहती है और फिर विराट के साथ वहाँ से बाहर की ओर चली जाती है। ज़्यादा कुछ पता नहीं चल सका नियति, विराट आगे बढ़ते हुए नियति से कहता है। इट्स ओके, लेकिन ये लड़की कोई फ्रॉड है, इतना तो पता चल ही गया है, हमारा शक सही था। आज शाम की पार्टी में हम विधान को भी इनवाइट करते हैं, उसके सामने जब इसकी सच्चाई आएगी तभी उसे एहसास होगा कि उसने कितने गलत इंसान को अपने लिए चुना है। नियति विराट की ओर देख कर कहती है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि वो आएगी ही, विराट हैरानी से नियति से कहता है। क्योंकि वो उसी लड़के के साथ घूम रही थी जिसने ये पार्टी थ्रो की है। इस लड़के के इरादे क्या हैं ये तो अब हमें वही बता सकती है, लेकिन उससे पहले सारा सच विधान के सामने लाना होगा हमें, नियति विश्वास से भरकर कहती है। विराट हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर कहता है, सुनो, तुम ऑफिस जाओ, मैं जरा घर होकर आता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं मुझे। ओके, नियति कहती है और फिर विराट वहाँ से चला जाता है। इस तरफ विधान अपने ऑफिस में था। वो किसी काम के सिलसिले में कोई चर्चा कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। ठीक है, आप जाइए, मैं फ़ाइल देख लूँगा, विराट सामने बैठे आदमी से कहता है। वो आदमी उठकर वहाँ से चला जाता है तो विधान भी अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है और अपना फ़ोन देखते हुए खिड़की की ओर चला आता है। हाँ नियति, कहो, विधान कान से फ़ोन लगाकर कहता है। हे, कैसे हो, दूसरी ओर से अपनी ऑफिस में कुर्सी पर बैठी नियति कहती है। बढ़िया हूँ, और कैसे याद किया, और वो भी इस वक्त, विधान कहता है। याद नहीं किया, इनवाइट करने के लिए कॉल किया है, नियति अपनी जगह से उठती हुई कहती है। इनवाइट? लेकिन कहाँ? विधान हैरानी से कहता है। मूनलाइट होटल, वहाँ हमने आउटिंग प्लान किया है, नियति कहती है। क्या? अभी कल ही तो घूमने गए थे हम, विधान कहता है। ओफो, कल की बात छोड़ो, तुम बस आज आ जाओ, नियति प्यार से कहती है। क्यों? विधान हैरानी से कहता है। अरे वो विराट ने कुछ सोच रखा है शादी को रोकने के लिए, तो उसे ही डिस्कस करना है, और पार्टी के बहाने थोड़ी एंजॉयमेंट भी हो जाएगी, नियति झूठ बोलती हुई कहती है। ओह अच्छा,
ठीक है, मैं आ जाऊंगा, विधान कहता है। ओके, शाम को ठीक 7 बजे मिलते हैं, नियति कहती है और फोन रख देती है। विधान अपना फोन कान से हटाते हुए खुद से कहता है, नियति ने ऐसे अचानक बाहर बुलाया, अजीब बात है। खैर, वैसे भी ये शादी रोकनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखता हूँ क्या प्लान बनाया इन्होंने। दूसरी तरफ नियति अपनी कुर्सी पर बैठती हुई खुद से कहती है, सॉरी विधान, झूठ बोला तुमसे, लेकिन इस वक्त रिया की सच्चाई तुम्हारे सामने लाना बहुत ज़रूरी है। भले मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और रिया से बहुत प्यार करते हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी विधान, आई प्रॉमिस। शाम हो गई थी और नियति और विराट मूनलाइट होटल के बाहर खड़े थे। विराट ने डेनिम जैकेट और जीन्स पहन रखा था और नियति ने पार्टी वेयर ब्लैक टॉप और उसके साथ रेड लॉन्ग स्कर्ट पहना था। अगले ही पल विधान वहां आता है, जिसने ब्लैक टी शर्ट और जीन्स पहना था। क्या बात है? विधान उनकी ओर आता हुआ कहता है। कुछ नहीं, वो हमने सुना आज यहाँ पार्टी है, तो सोचा लगे हाथ थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। नियति मुस्कुराती हुई कहती है। अच्छा चलो फिर अंदर चलते हैं, विधान खुश होकर कहता है। नियति विराट की ओर देखती है, जो उसे आंखों से चलने का इशारा करता है। इसके बाद तीनों वहां से अंदर चले जाते हैं। अंदर एक बड़ा हॉल था जहां डिस्को लाइट्स चल रही थी और पार्टी के गाने भी बज रहे थे। चारों ओर लोग थे जो अपने हाथों में जूस और खाने की चीज लिए खड़े थे। अगले ही पल वहां एक लड़का आता है और उन तीनों को एक एक मास्क पकड़ा देता है। वाओ, यहाँ तो शानदार पार्टी चल रही है, विधान मास्क दिखता हुआ कहता है। नियति कुछ नहीं कहती है, बस उसकी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसकी नज़र तो रिया को ढूंढ रही थी। विराट भी रिया को ही ढूंढ रहा था। वो तीनों अपने चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं और फिर नियति कहती है, बस कुछ देर रिया। और फिर नियति मन ही मन खुद से कहती है, बस कुछ देर और रिया, तुम्हारा सच में विधान के सामने ला कर रहूंगी। लेट्स कंप्लीट द मिशन रिया चौहान। सुनते रहिए काल चक्र, समय का चक्रव्यूह।